योगी ने अभी 2 दिन पहले बोला, अब उससे योगी साहब तो मैं कह नहीं पाऊंगा, जो उनका किरदार है, जितना गंदा और भयानक क्रिमिनल कैरेक्टर योगी का है, तो साहब तो मैं उसको कह नहीं सकता। कि जो पुलिस की स्टोरी है वो इतनी कमज़ोर और लचर है कि जिस दिन रिमांड से बाहर आके ये ज़मानत अप्लाई करेंगे, उस दिन कोई यूपी पुलिस के पास कोई सबूत नहीं रहेगा उस ज़मानत को अपोज करने के लिए। ये कहानी खुद ही कमज़ोर कर रहे हैं। तो ये एक भी आदमी सामने नहीं है जो आके ये कहे कि मुझे पैसे दे के ज़बरदस्ती मेरा धर्म, तो फिर तो कोई कहानी नहीं बचती ना। ये जो कानून योगी की सरकार बनाए उससे बहुत पहले तो 20-25 साल से उनका मिशन है और लॉफुल मिशन है, उसकी इजाज़त है आर्टिकल 25 के तहत, वो भी कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं, सबको करना चाहिए। इसमें कोई डरने की किसी के लिए बात नहीं है। ये झूठे इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, दावत का काम जो लोग कर रहे हैं बेखौफी से, उनको वो काम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ करना चाहिए। यूपी एटीएस के ज़रिए उमर गौतम को गिरफ्तार करने के बाद पूरी तरह से सियासत ज़ोरों पर है। 2 दिन से जिस तरह से टीवी चैनल्स पर एक हंगामा मचा रखा है और जो तथ्य सामने लाने चाहिए मीडिया के ज़रिए वो सामने नहीं आ रहे हैं। जैसा कि ये कहा जा रहा है कि बार बार जो कन्वर्ट किए हुए हैं उनके घर वालों से बात की जा रही है, या जो सर्टिफिकेट इशू किए हुए हैं उसमें क्या लिखा हुआ है वो लैंग्वेज नहीं बताई जा रही, क्योंकि जितने भी सर्टिफिकेट हैं या एफिडेविट हैं उसमें बाकायदा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है उन्होंने उसमें शपथ ली है कि वो अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, कोई उन्हें लालच नहीं दिया जा रहा। ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं और उसके साथ ही जिन लोगों ने कन्वर्ज़न किया है उनसे बात नहीं की जा रही है। हमारे साथ तस्लीम रहमानी हैं जो एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं, ये भी डिस्कशन में आपको नज़र आ रहे हैं रोज़ाना। उनसे हम बात करेंगे इस पूरे मामले पर कि किस तरह से इसको पूरा तरह से मीडिया ट्रायल किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे तस्लीम साहब, जिस तरह से 2 दिन से ये देखने में आ रहा है, जब से ये पूरा मामला खुला है 3 दिन से ज़बरदस्त मीडिया ट्रायल चल रहा है, क्या क्या तथ्य हैं जो सामने आने चाहिए? देखिए, आप जानते हैं कि इस मुल्क में मीडिया ट्रायल के ज़रिए परसेप्शन पैदा किया जाता है, एक नज़रिया और एक माहौल साजी की जाती है। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार किस कदर नाकाम हुई है ये सब जानते हैं, और इस हद तक नाकाम है कि ख़ुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश में भी और सेंटर में भी योगी के ख़िलाफ़ एक बड़ी लॉबी खड़ी हुई है। और योगी ख़ुद बड़ी सख्ती के साथ खड़े हैं कि वो सेंटर के किसी आदमी को अपनी कैबिनेट तक में अकोमोडेट नहीं करना चाहते, और मोदी और शाह की जोड़ी ये चाहती है कि वो इनके किसी आदमी को वहाँ लगा दें। ब्राह्मण सख्त नाराज़ है उत्तर प्रदेश का, ठाकुर लॉबी किसी हद तक उनके साथ है, दलितों पर जितने जुल्म किए हैं, जितना लड़कियों का रेप इनके लीडरों ने किया है, वो नाराज़ हैं। ओबीसी अभी एक बात ये देख रहा है कि उनकी जो लीडरशिप है वो इक़्तिदार में आ सकती है। जाट लीडरशिप किसान आंदोलन की वजह से पूरे तौर पर बीजेपी से कट चुकी है। अभी जो पंचायत का इलेक्शन हुआ उसमें तीसरे नंबर पर बीजेपी थी ये। और फिर कोरोना के मामले में जो फेलियर हुआ कि गंगा और जमुना में इतनी बड़ी तादाद में बहती हुई लाशें हिंदुओं ही की हैं, वो मुसलमानों की तो लाशें नहीं है, वो उसका कोई मतलब आप आंकड़ा कुछ भी दें, जिसके घर का मरा है उसको तो पता है ना मेरे घर का मरा है। तो बीजेपी का बहुत बुरा हाल है, और ये अगर कैंपेन करने आते हैं बाज़ार में, जो अगले 1-2 महीने में आएंगे ही, तो इनके एमएलएस को जवाब देना भारी हो जाएगा। ऑब्वियसली इस सूरत हाल को बदलने का बीजेपी के पास हमेशा से एक ही नुस्खा रहा है कि कम्युनलाइज किया जाए। तो उमर, और सबसे ज़्यादा आसान चारा आजकल इस मुल्क में बदकिस्मती से मुसलमान बन गए हैं, तो किसी मुसलमान को पकड़ के और उस पर दुनिया भर के झूठे इल्ज़ामात लगा के उसे टेलीविज़न पे ट्रायल करा के एक परसेप्शन बनाइए। जब तक वो बेकसूर साबित होगा अदालत में जाके, तब तक इलेक्शन ख़त्म हो चुका होगा और उस परसेप्शन पर नतीजा आ चुका होगा। ये खेल है जो यूपी की ये योगी सरकार खेल रही है, मगर नतीजा जो बंगाल में परसेप्शन इन्होंने क्रिएट किया था वो भी कम्युनल परसेप्शन था, उससे ज़्यादा बेहतर नतीजा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लोग अब जानते हैं और
इस खेल को समझ चुके हैं। इसमें जिस तरह से पहले ही दिन से एटीएस के ज़रिए जो एफआईआर में दर्ज किया गया है, आईएसआई का कनेक्शन भी उसमें बताया है, टेरर फंडिंग का जिक्र किया गया है, जिसको बार बार मीडिया बोल रही है। देखिए, योगी ने अभी 2 दिन पहले बोला, अब उससे योगी साहब तो मैं कह नहीं पाऊंगा, जो उनका किरदार है, जितना गंदा और भयानक क्रिमिनल कैरेक्टर योगी का है, तो साहब तो मैं उसको कह नहीं सकता। 2 दिन पहले उसने बोला कि गैंगस्टर एक्ट एनएसए लगाएंगे इनके ऊपर। सवाल यह है कि जब तुमने एक रिलीजियस कन्वर्जन बिल पास किया और उसमें तमाम तरीक़ाकार भी लिखा, हुकूमत ने ये भी लिखा कि इसमें ये सज़ा का प्रोविज़न है, तो आप गैंगस्टर और एनएसए क्यों लगा रहे हैं? साफ जाहिर है कि जो पुलिस की स्टोरी है वो इतनी कमज़ोर और लचर है कि जिस दिन रिमांड से बाहर आके ये ज़मानत अप्लाई करेंगे, उस दिन कोई यूपी पुलिस के पास कोई सबूत नहीं रहेगा उस ज़मानत को अपोज करने के लिए, और ज़मानत मिल जाएगी। तो ज़मानत को रोकने का जो हथकंडा और हथियार आजकल मुख्तलिफ सरकारों ने अपनाया है, वो है यूएपीए लगाना, एनएसए लगाना और गैंगस्टर एक्ट लगाना। इन धाराओं में ज़मानत नहीं होती, तो सिर्फ ज़मानत को उस वक्त तक रोके रखना कि जब तक इलेक्शन ख़त्म ना हो जाए। इसलिए तो इससे साफ जाहिर है कि यूपी की पुलिस जितने इल्ज़ामात अब तक लगा रही है, उसका कोई सबूत यूपी के पुलिस के पास नहीं है। और जो आपने बिल्कुल शुरू में कहा, जो एक्चुअल जिनको आप कह रहे हैं कि विक्टिम हैं, कि इनको लालच दे के या डरा के धमका के, अभी कल एक पेरेंट्स में एक को लाए थे, वो ये बोल रहे थे कि साहब नशे पिला, अरे यार उमर गौतम साहब नशा पिलाएंगे, अपनी कहानी खुद ही कमज़ोर कर रहे हैं। तो ये एक भी आदमी सामने नहीं है जो आके ये कहे कि मुझे पैसे दे के ज़बरदस्ती मेरा धर्म, तो फिर तो कोई कहानी नहीं बचती ना। हादिया का केस आप याद रखिए, 2 साल तक केरल की पुलिस की मदद से उसका जो बाप, हादिया का बाप अशोकन था, 2 साल उसने इल्लीगल कॉन्फाइनमेंट में अपनी बेटी को रखा, ना कोई पुलिस स्टेटमेंट होने दिया, ना हाई कोर्ट तक में स्टेटमेंट होने दिया। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन पे उसका रेस्क्यू करके उसका स्टेटमेंट करवाया था। एक मरतबा कहीं पे सामने, यही यहाँ हो रहा है। तो हादिया का केस का अंजाम सबको मालूम है, क्या हुआ? हादिया ने केस जीता, वो मुसलमान हुई थी, आज भी मुसलमान की हैसियत से मौजूद है। एग्जैक्टली यही होगा। ये कोई एक दिन के तो है नहीं, 1000 एक हफ्ते के नहीं है। ये जो कानून योगी की सरकार बनाए उससे बहुत पहले तो 20-25 साल से उनका मिशन है, और लॉफुल मिशन है, उसकी इजाज़त है आर्टिकल 25 के तहत। वो भी कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं, सबको करना चाहिए, इसमें कोई डरने की किसी के लिए बात नहीं है। ये झूठे इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, दावत का काम जो लोग कर रहे हैं बेखौफी से, उनको वो काम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ करना चाहिए। एक कहानी नोएडा के एक स्कूल की बताई गई, ऑर्फन स्कूल जो है मूकबरी, जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा था, उनके साथ इस तरह की चीज़ें की जा रही थी। लेकिन कई चैनल के लोग वहाँ पर पहुँचे स्कूल में, और जब बात की तो साफ इनकार कर दिया मैनेजर ने कि यहाँ मौलाना कभी नहीं आए। वो जाहिर है कि वहाँ मौलाना जा भी नहीं सकते ना। वो तो ये जो डिफरेंटली एबल्ड जिसे हम कहते हैं, जो गूंगे बहरे बच्चे हैं, उनका स्कूल है, वहाँ किसी और के जाने का कोई मतलब नहीं है। उनके मैनेजमेंट ने बहुत क्लियर कर दिया, और यही जो है यूपी पुलिस के मुंह पे ज़बरदस्त तमाचा है कि आप जिसको कह रहे थे। और फिर जिन बच्चों के बारे में कहा जा रहा है, बच्चे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चों को, गूंगे बहरे बच्चों को जो है ऐसा कर दिया, वो बच्चे नहीं हैं। कल जो एक पेरेंट थे, उनसे मैंने सारी दुनिया के सवाल आप कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, गा रहे हैं, जाहिर है उनके इमोशन होंगे, वो परेशान है, उनका बच्चा है। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके इस बच्चे की उम्र कितनी है? तो उन्होंने कहा 22 साल, और हमारे ख़ानदान का सबसे समझदार बच्चा है, और वो नौकरी पे जा रहा था। अरे भाई, तो एक बच्चा जो गूंगा बहरा सही लेकिन ज़हीन तो है, पूजा पाठ भी वो कह रहे हैं वो करता था, तो वो एक रिलीजियस माइंडसेट है, समझदार है, बालिग है, नौकरी करता है, सिर्फ बोल नहीं सकता और सुनने में उसको परेशानी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि खुदा न खास्ता वो पागल है। तो क्या वो आदमी वो उसकी फ्री विल है? आजकल माँ बाप ये समझते हैं कि बच्चा पैदा किया है तो एक ग़ुलाम पैदा कर दिया है, जैसे वो कहेंगे वही करे। तो इसलिए तमाम बच्चे बालिग हैं, और इनके पास जितने रिकॉर्ड है, यूपी पुलिस जो रिकॉर्ड दे रही है 1000 और 2000, ये तो सारे वो रिकॉर्ड है जो इन्हीं से लिए हैं। उनके पास तो रजिस्टर है सारा का सारा, और पूरा लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, वही रिकॉर्ड लेके सुना रहे हैं। टेलीविज़न पे जितने वीडियोस दिखाए उमर गौतम साहब के,
कि वो मोहतरम जिस अंदाज से वो सारे के सारे तो यूट्यूब पे मौजूद हैं, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट उसमें क्या है, तो जो हज़ारों लोग देख चुके हैं, पब्लिक डोमेन में मौजूद है, उसी को दिखा रहे हैं। तो मैंने कल अंजना ओम कश्यप से कहा कि भाई ये जो आप दिखा रही हैं सुबह से, ये एक मुजरिम की है, एक लफ्ज़ गैर कानूनी इसमें है तो बताइए। तो पूरे तौर पर मजबूत है उमर गौतम साहब कानूनी तौर पर। ये एक सियासी साजिश है और उसका सियासी फ़ायदा उठाने की नाकाम कोशिश योगी। एक सवाल, सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।